Good morning, students. This is the revision video of chapter 7 and 8 for class 6. The first question is, how can we select entire worksheet in Excel? यानी हम पूरी वर्कशीट एक्सेल में कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है टू सेलेक्ट एंटायर वर्कशीट प्लस कंट्रोल प्लस ए। यानी हम कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करेंगे या फिर सेलेक्ट ऑल बटन लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट रो हेडिंग, या फर्स्ट रो हेडिंग के टॉप में सेलेक्ट ऑल बटन होगा, उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम एंटायर वर्कशीट को एक्सेल में सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अंडू एंड रीडो कमांड? यानी अंडू एंड रीडो कमांड का क्या फंक्शन होता है? तो इसका आंसर है अंडू कमांड इज़ यूज्ड टू परफॉर्म द लास्ट एक्शन। द शॉर्टकट की फॉर अंडू कमांड इज़ कंट्रोल प्लस जेड। अंडू कमांड यूज़ किया जाता है कि हम जिससे कि जो हमने लास्ट एक्शन जो डिलीट किया है वो हम वापस से ला सके उसको। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। रीडो कमांड इज़ यूज्ड to quickly reverse the last action that we have done using undo command। यानी कि रीडो कमांड से हम जो भी अंडू कमांड से जो भी हमने रिवर्स किया है उसको हम अंडू कमांड से रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि अंडू कमांड से जो हमने पहले किया था वो वापस से रीडो कमांड से हम वापस ला सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपीइंग एंड मूविंग डाटा? इसका आंसर है कॉपीइंग अ डाटा मीन्स डुप्लीकेट द डाटा। यानी कॉपीइंग अ डाटा मीन्स होता है कि डाटा को हम डुप्लीकेट कर रहे हैं इधर इन अ सेम वर्कशीट और इन डिफरेंट वर्कशीट। यानी कि हम डाटा को सेम वर्कशीट में या डिफरेंट वर्कशीट में हम उसको कॉपी कर रहे हैं। जबकि मूविंग अ डाटा मीन्स होता है कि चेंजिंग पोजीशन ऑफ डाटा इधर इन द सेम वर्कशीट और इन डिफरेंट वर्कशीट। यानी कि हम डाटा की पोजीशन को या तो उसी वर्कशीट में चेंज कर रहे हैं या डिफरेंट वर्कशीट में। स्टूडेंट्स देखिए, कॉपी में डाटा एक जगह उस जगह भी रहता है जहाँ से आप कॉपी कर रहे हैं और दूसरी जगह भी रहता है जहाँ आप उसको पेस्ट करेंगे। लेकिन मूविंग में वो डाटा उस जगह से मूव होके जहाँ भी आप वहाँ से हटाना चाहें वहाँ से हट करके दूसरी जगह वहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड फॉर कॉपीइंग अ डाटा। यानी कि कॉपीइंग अ डाटा कैसे हम कर सकते हैं, इसके मेथड को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू कॉपी। यानी हम सेल को सेलेक्ट करेंगे या उस सेल की रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें कॉपी करना है। सेकेंड स्टेप करेंगे हम, क्लिक ऑन द कॉपी बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप से हम कॉपी बटन को क्लिक करेंगे। और थर्ड इसका आपका थर्ड जो स्टेप है वो करेंगे, सेलेक्ट द सेल इन विच यू वांट टू कॉपी। उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें उसको कॉपी करना है और इसके बाद में हम पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द मेथड टू इंसर्ट मल्टीपल कॉलम इन अ वर्कशीट। यानी कि हमें मेथड एक्सप्लेन करना है कि हम मल्टीपल कॉलम वर्कशीट में हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सेलेक्ट द सेम नंबर ऑफ कॉलम दैट वी वांट टू इंसर्ट। हमें उन कॉलम्स को सेलेक्ट करना है जो कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं। होल्ड डाउन कंट्रोल की होल्ड डाउन करनी है, क्लिक द सेलेक्ट कॉलम देन क्लिक इंसर्ट। फिर सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पाइथन। पाइथन को डिफाइन करना है। पाइथन इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट कोड फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। पाइथन सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। इट वॉज क्रिएटेड बाई गाइडो वैन रसम। इससे गाइडो वैन रसम ने बनाया था। पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, यानी पाइथन लैंग्वेज के 4 फीचर्स आपको बताने हैं। तो इसके 4 फीचर है। फर्स्ट फीचर है इट हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स। सेकंड है पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। थर्ड है इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। फोर्थ है इट इज़ एन ईजी टू लर्न जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द डिफरेंट वर्किंग मोड इन पाइथन, यानी कि डिफरेंट पाइथन के डिफरेंट वर्किंग मोड बताने हैं। तो आंसर है 2 इसके मोड है, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। जो इंटरेक्टिव मोड है ये टेस्टिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, जहाँ पर हम जो कमांड एक बार लिख देते हैं तो हमें तुरंत ही उसका रिज़ल्ट या उसका भी जो अगर एरर होगा तो वो बता देता है, जबकि जो स्क्रिप्ट मोड है वो हम लेंदी प्रोग्राम के लिए यूज़ करते हैं, लिखने के लिए यूज़ करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन इंग्लिश में भी कर देती हूँ। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर टेस्टिंग कोड वेयर वी टाइप द कमांड वन एट अ टाइम एंड गेट द रिजल्ट और एरर इमीडिएटली। और स्क्रिप्ट मोड का है इट इज़ यूज फॉर राइटिंग लेंदी प्रोग्राम इन अ पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू मीन बाई केस सेंसिटिव, यानी केस सेंसिटिव से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स केस सेंसिटिव मीन्स दैट पाइथन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, यानी कि पाइथन कैपिटल और स्मॉल लेटर में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। जैसे कि अगर आपने एग्जांपल के लिए अगर आपने प्रिंट में पी कैपिटल लिखा है तो ये केवल वर्ड है, पाइथन प्रोग्राम के लिए ये कमांड नहीं होगा, फिर प्रिंट नहीं करेगा, आपको एरर बताएगा। और अगर आपने स्मॉल लेटर में प्रिंट लिखा है तो ये वैलिड है पाइथन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर डाटा टाइप्स, यानी कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो अ डाटा टाइप्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल, यानी डाटा टाइप्स रिप्रेजेंट करते हैं कि वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर है। द डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, जो मेमोरी में जो डाटा टाइप स्टोर है वो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ वैल्यू, वो उसके वैल्यू पे बेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।